बात राजनीति के अंबेडकर उत्सव की। हमने इसे अंबेडकर उत्सव का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस उत्सव ने देश के लगभग सभी सियासी दलों को दलित राजनीति के धागे से बांध दिया है। इस उत्सव में अंबेडकर के नाम पर सभी सियासी दल एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। राजनीतिक दलों के बीच खुद को अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की एक होड़ लगी। संविधान के शिल्पकार के बहाने देश के सियासी दल दलित वोट बैंक की राजनीति को साधते नजर आए। मौजूदा राजनीति में ऐसे दृश्य कम नजर आते हैं जब बीजेपी कांग्रेस के नेता एक साथ एक फ्रेम में इस तरीके से नजर आए। व्यंग में लोग इसे राजनीतिक दलों का अंबेडकर फ्रेम कह रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी के मंत्री और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी शासित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक सोफे पर बैठे नजर आए। इन तस्वीरों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक कथन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। तो क्या सियासी दलों के नेता अंबेडकर के उसी भारतीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए साथ खड़े हैं? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस से पहले भारतीय होने की भावना के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं? दुर्भाग्य से इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मौजूदा राजनीति में जब जब अंबेडकर की बात होती है तब तब सियासी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर टिकती है। दिल्ली के प्रेरणा स्थल से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर पटना तक अंबेडकर जयंती के केंद्र में वही दलित वोट बैंक है जो अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है और उसी वोट बैंक का हमदर्द बनने के लिए हर नेता अंबेडकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नजर आता है। बात शुरू अंबेडकर से होती है लेकिन घूम फिरकर सियासत पर आती है और यही वजह है कि अंबेडकर जयंती के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के हिसार में रैली करते हैं तो कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा देते हैं। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। बीजेपी कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाती है। कांग्रेस बीजेपी पर अंबेडकर के संविधान को कुचलने का नैरेटिव गढ़ती है। कुल मिलाकर राजनीति की धुरी दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की जाती है। कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से दलितों को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखने की बात करती है। अपने गृह जिले इटावा में अखिलेश यादव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं। बार बार पीडीए के बहाने खुद को दलित हितैषी बताते हैं। उधर बिहार में नीतीश दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए भीम संवाद का आयोजन करते हैं। अब सवाल है, आखिर क्यों हर राजनीतिक दल को दलित वोटों की इतनी दरकार है? इसे समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं। देश में दलितों की कुल आबादी करीब 17%। देश में 84 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी या दलितों के लिए आरक्षित रिजर्व्ड हैं। लोकसभा की 172 सीटें ऐसी हैं जहां दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित जनसंख्या 25% से ज्यादा है। इसके अलावा 34 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित आबादी का नंबर 34% है। यानी दलितों को साथ कर रखना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी भी और उसकी सियासी मजबूरी भी। मौजूदा वक्त में दलित वोटों के लिए जोर आजमाइश के केंद्र में साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा और फिर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में दलितों की जो आबादी है 19% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी का आंकड़ा करीब 21% पर ठहरता है। लोकसभा के नतीजों को लेकर अगर बिहार में रिजर्व दलित सीटों की बात की जाए तो फिर दलितों के लिए रिजर्व्ड 84 में से 6 सीटें बिहार में आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3 सीटें एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के पास है, 1 सीट जेडीयू, 1 सीट एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की हम और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है।
अब जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का कब्जा है। क्योंकि अंबेडकर देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं, इसीलिए उनकी जयंती पर दलित पॉलिटिक्स का तापमान चढ़ा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है, हर नागरिक का रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। मोदी साहब सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। या जनता दल यूनाइटेड हो, या भाजपा हो, या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। कड़वी हकीकत यह है कि जिन दलितों को लेकर आज इतना सियासी शोर है, उन दलितों को राजनीतिक दल हमेशा वोट बैंक वाले लेंस से ही देखते आए। देश में आज भी दलितों की स्थिति में ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से रोक दिया जाता है। दलित समुदाय के दूल्हों को बारात में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। दलित समुदाय के युवकों को मूछें तक रखने पर सजा दे दी जाती है। यहां तक कि दूर दराज के कुछ इलाकों में चप्पल या जूते पहनने पर भी उनकी पिटाई तक कर दी जाती है। इतना ही नहीं, देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से दलितों पर अत्याचार के 76% मामले सामने आते हैं। इस बीच बीते लोकसभा चुनाव ने दलित वोटों के समीकरण को बहुत बदला है, जिससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ बाकी दलों का फोकस इस वोट बैंक की तरफ बढ़ा है। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद से दलित वोटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान में तेजी आई। इसका सबसे बड़ा फैक्टर यूपी में फैजाबाद या अयोध्या की सीट बनी, जहां राम मंदिर की लहर के बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। इस सीट ने दलित वोट बैंक को एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस जीत को लेकर माना गया कि सीट पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला वाला दाव था। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश इस पीडीए दाव को आजमाना चाहते हैं। ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं, इतना भी जोखिम उठाना पड़े, पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। वैसे बीते लोकसभा चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले कुल दलित वोटों में भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। एनडीए दलों को 36% दलित वोट मिला, तो इंडिया अलायंस की पार्टियों के खाते में 32% दलित वोट गया। यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों दल दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इसमें पीछे नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलित समुदाय की जाटव जाति का 21% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को इसी जाति का 9%, बीएसपी को 65% और कांग्रेस को 1% वोट मिला। दलित समुदाय की दूसरी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 41%, समाजवादी पार्टी को 23%, बीएसपी को 27% और कांग्रेस के खाते में 4% वोट गया। यानी दलित वोटों का काफी बिखराव हुआ। अब पार्टियों की कोशिश दलितों को एक साथ जोड़कर अपने पाले में लाने की है। इसीलिए योगी बांग्लादेश में अत्याचार झेल रही हिंदू आबादी को दलित बताकर एक नया दाव चलते हैं और कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए सब कुछ उसने ही किया है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा।
न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। कांग्रेस ने ही तो फ्री में एजुकेशन दिया, वजीफा दिया, हॉस्टल दिया, नौकरी दिया, तमाम क्षेत्रों में कोटा परमिट दिया, दलितों को, भूमिहीनों को भूमिहीन दिया। उन्होंने ही तो आवाज दिया, उन्होंने ही पढ़ाया लिखा, उन्होंने सब कुछ किया। ये तो छीन ले रहे हैं। इन सबके बीच सियासी दलों के दलित कार्ड की अगली परीक्षा बिहार में होनी है। बिहार से ही तय होगा कि आगे दलित वोटों का झुकाव किस तरफ होगा। आज जो पार्टियां अंबेडकर को अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से पूज रही हैं, उन्हें बाबा साहेब की एक बात याद रखनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मुझे पूजने की नहीं, पढ़े जाने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वोट वाली राजनीति के मॉडल में ये जो सियासी सिद्धांत है बाबा साहेब का, वो कहीं फिट नहीं बैठता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।